नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नाना श्री हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। अच्छा होगा यदि हमारे लौटने से पहले पिताश्री आश्रम लौट आए, अन्यथा हमारे प्राण तो संकट में हैं। देवी अदिति, पुत्रेंद्र, कहां जा सकते हैं सब लोग? वो भी मेरे द्वारा बनाया गया सुरक्षा का घेरा तोड़कर। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? इन सब की जीवन रक्षा करने के लिए अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं दैत्य और असुर जाति के शत्रु इंद्र को बंदी बनाकर महाराज विप्रचति के सामने उपस्थित करूंगा। नायक लोमासुर, उसका यहीं पर वध क्यों नहीं कर देते? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और असुर राज को भी उसका वध करने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परिश्रम? महाराज विप्रचति को उसे अपने हाथों से मारने में परम आनंद मिलेगा। और रही बात उसका वध करने की, तो यदि मैं उसका वध कर दूंगा तो मेरे पास उसका कोई साक्ष्य नहीं होगा कि सचमुच मैंने उसे मारा है। नहीं, यदि महाराज विप्रचति से मुझे भरपूर पुरस्कार प्राप्त करना है तो मुझे इंद्र को बंदी बनाकर उनके सम्मुख उपस्थित करना होगा। तो फिर देर किस बात की नायक लोमासुर? तुम ठीक कहते हो, यही अवसर है इन सब पर टूट पड़ने का। देवगन, साहस मत छोड़ना। ये मुट्ठी भर असुर कुछ नहीं है। आप इनका सामना सरलता से कर सकते हैं। संघर्ष कीजिए और मार भगाइए इन्हें। हे सूर्यदेव, रक्षा करे। केवल आप ही हम पर कृपा कर सकते हैं।
यदि आप लोग इन असुरों का सामना नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। रुक जाइए देवी सची। हमारे होते आप असुरों का सामना करें, ये हमारे लिए धिक्कार योग्य बात है। मैं स्वयं असुरों का सामना करूंगा। मैं भी। मेरे देवगण मित्र इन असुरों से लड़ तो रहे हैं, किंतु ये इनसे जीत नहीं पाएंगे। और यदि ये हार गए तो मेरे प्राण तो संकट में आ जाएंगे। मैंने कितनी बड़ी भूल की जो पिताश्री का मंत्रबद्ध किया हुआ आश्रम छोड़कर नानाश्री से शरण मांगने के लिए चला गया। अब तो मेरे प्राणों की रक्षा होना कठिन है। वीर देवता बंदी बने हुए असहाय हमारे सामने खड़े हैं। किंतु तुम घबराओ मत, हमारा तुमसे कोई बैर नहीं। मुझे तो इंद्र चाहिए, इंद्र, वही जो दैत्य और असुरों का घोर शत्रु है। और इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसे बंदी नहीं बनाऊंगा, अपितु उसे यहीं यमराज के हवाले करके उसके निर्जीव शव को असुर राज विप्रचति के सामने भेंट करूंगा। परंतु मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि तुम में से इंद्र कौन है। बताओ, तुम में से इंद्र कौन है? क्या हुआ? तुम लोगों की बोलती क्यों बंद हो गई? मैंने तो सुना था कि देवता बड़े वीर होते हैं। क्या यही है तुम्हारी वीरता? यदि इसने देवराज को पहचान लिया तो सचमुच ये उनका वध कर डालेगा। क्यों ना देवराज की रक्षा के लिए मैं स्वयं को ही देवराज इंद्र बता दूं? बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? इंद्र की वीरता की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन मृत्यु को सामने देखकर तुम सबकी वीरता हवा हो गई। आज सारा जग देखेगा कि देवताओं की वीरता की कहानियां झूठी हैं, झूठी। ये तो कायर है, कायर, और सबसे बड़ा कायर है इंद्र, जो मृत्यु के भय से मेरे सामने ही नहीं आ रहा है। परंतु कोई बात नहीं, वो मेरे हाथों बच नहीं सकता। या तो इंद्र स्वयं मेरे सामने आ जाए, नहीं तो तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। मैं हूं इंद्र। ये झूठ बोल रहा है। इंद्र मैं हूं। ये दोनों मेरे प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में इंद्र मैं हूं। ढोंग कर रहे हो तुम लोग। तुम क्या समझते हो कि मुझे भ्रमित कर दोगे तो इंद्र को मेरे हाथों से बचा लोगे? सच सच बताओ कि तुम में से कौन है इंद्र? मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम लोगों को। सत्य बता दो, अन्यथा तुम सब काल के ग्रास बन जाओगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे ये देवगण मित्र मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मेरे प्राणों की रक्षा के लिए
अपने प्राण तक संकट में डाल सकते हैं। धन्य है आपके मित्र और इनकी मित्रता। तुम लोगों को मेरी चेतावनी परिहास लग रही है तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं परिहास नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूं। ठहरो असुर नायक, तुम व्यर्थ में ही इनके प्राण ले रहे हो। इन तीनों में से कोई भी इंद्र नहीं है। तो तू है इंद्र? हाँ, मैं ही इंद्र हूं। नहीं असुर नायक, इसके धोखे में ना आना। ये मेरे प्राण बचाने के लिए स्वयं को इंद्र बता रहे हैं। पवन देव, आपकी और इन अन्य देवताओं की भावना और सच्ची मित्रता प्रशंसा के योग्य है। ऐसी मित्रता का दूसरा उदाहरण संसार में मिलना कठिन है, किंतु मेरे पति को अपनी नियति का सामना स्वयं ही करना होगा। नियति को कोई ठग नहीं सकता। असुर नायक, मैं इंद्राणी शची हूं और ये मेरे पति स्वर्गाधिपति इंद्र है। देवी शची सही कह रही है असुर नायक, मैं ही इंद्र हूं। ये पवन देव है, ये वरुण देव है और ये है अग्निदेव। तो असुर और दैत्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु इंद्र हमारी पकड़ में आ ही गया। इंद्र, अब तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता है। प्रजापति दक्ष तो हमेशा असुरों के हितैषी रहे हैं, फिर आज उनके विरुद्ध कैसे? प्रजापति दक्ष, लगता है पिछली बार का पाठ तुम भूल गए हो। पिछली बार तुम्हारी पुत्री दैत्य माता तिथि ने तुम्हें असुरराज विप्रचति के प्रकोप से बचा लिया, किंतु सावधान, अब यदि तुम मेरे मार्ग में आए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। दैत्य गुरु, क्या हुआ? आप कुछ उद्विग्न लग रहे हैं। पुत्र दिति, अनर्थ हो गया है। रणभूमि का पासा पलट गया। पूरी की पूरी असुर जाति आक्रमण करना भूल के अपने प्राणों की रक्षा करने का मार्ग खोज रही। ठीक से बताइए दैत्य गुरु कि हुआ क्या है। पुत्र दिति, तुम्हारे महान पिता प्रजापति दक्ष अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचे और लोहमासुर और व्यामासुर के साथ साथ अन्य कई असुर वीरों का वध कर दिया। क्या? ये कैसे हो गया? असुर नायक लोमासुर ने असुर जाति के शत्रु इंद्र और अन्य कई देवताओं को बंदी बनाया था और असुर नायक उनका वध करने ही वाला था कि अचानक प्रजापति दक्ष अपने सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया और उन्होंने कई असुर वीरों का वध कर दिया। ये तो असुर जाति के साथ धोखा है। अवश्य इसमें देवताओं की कोई चाल है। ये अब नहीं सहा जा सकता।
असुर जाति के सभी शत्रुओं का अब चुन चुनकर विनाश करना आवश्यक है। पुत्री सिंहिका, वत्सराहु, असुरराज विप्रचति, सब यहाँ पर आओ, तुम्हारी आवश्यकता है, शीघ्र आओ। दैत्य माता, क्या हुआ दैत्य माता? आप इतने विचलित क्यों हैं? क्या हो गया? क्या हुआ माताश्री? बोलिए माताश्री, हुआ क्या? दैत्य माता, क्या हुआ दैत्य माता? माताश्री बोलिए। दैत्य गुरु बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में पासा पलट गया है। हमारी सेना विजय की स्थिति से हटकर पराजय की स्थिति पर पहुंच गई है। क्योंकि रुक जाइए। इससे पहले कि तुम सब लोग आधी अधूरी बात समझकर भ्रमित हो जाओ, अच्छा यही होगा कि तुम सब अपनी अपनी आंखों से स्वयं युद्ध भूमि का दृश्य देख लें। किंतु यह कैसे संभव है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये देखिए, असुरों के उत्पात के दिन समाप्त हुए। कह दो असुर राज विप्रचति से कि पृथ्वी सम्राट दक्ष पृथ्वी को असुर विहीन कराकर ही रहेंगे। आज के बाद एक भी असुर पृथ्वी पर दिखना नहीं चाहिए।